बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डेवलपर फैज़म शाहज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये वीडियो गूगल क्लाउड एआई सीखो सीज़न 6 का पार्ट है और गुड न्यूज़ है कि डेडलाइन इसकी एक्सटेंड हो गई है। पहले 20 फरवरी तक थी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी जो डेडलाइन है वो 1 मार्च तक है। 1 मार्च 2024 5। तो ये गुड न्यूज़ है। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है यहाँ पर अगर आप डेवलपर फैज़म शाह के चैनल पर आएँ तो लास्ट वीडियो में हमने अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर दिया था कि पता नहीं कि डेडलाइन एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी। लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की थी कि यार डेडलाइन एक्सटेंड कर दें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जो 2 दिन बचे थे तो 18 को या 19 को उन्होंने रजिस्ट्रेशन की है और मेरे पास मैसेजेस उनके आ रहे थे, मेरे वीडियोज़ देखकर ही वो कर रहे थे या कमेंट्स कर रहे थे कि अब करना चाहिए रजिस्टर या नहीं, हमें आज पता चला है। तो मैंने रिक्वेस्ट कर ली थी कि ना एक्सटेंड कर दें इसकी डेडलाइन। सो डेडलाइन फाइनली एक्सटेंड हो गई है। कल मुझे भी ईमेल आई थी और यहाँ पर भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। सो मैंने सोचा कि हम इसको कंटिन्यू रखें और अपने जो टायर 2 है उसकी तरफ अपना जो है कदम बढ़ाएँ और वहाँ उसकी जो लैब्स है वो हम करें। सो टायर 1 है उसमें 8 बैजेस चाहिए होते हैं। मिनिमम आपको जो है 4 स्किल बैजेस उसमें हैं, इंक्लूडिंग 4 स्किल बैजेस, कम से कम 4 स्किल बैजेस, ओवरऑल 8 बैजेस, ठीक है? जिसमें 8 बैजेस में कम से कम 4 स्किल बैजेस होंगे, तो आप टायर 1 के लिए एलिजिबल होंगे, जिसमें आपको स्टिकर मिलेगी, स्टिकर शीट मिलेगी, यहाँ पर ये है। और जो है नीचे भी पिक्चर है, स्टिकर शीट हो गई, ये बैग हो गया और जो है ये कैप हो गई। और अगर आप टायर 2 को देखें तो टायर 2 में एट लीस्ट आपको 14 बैजेस चाहिए, कम से कम 14 बैजेस और उसमें उन 14 बैजेस में से कम 7 स्किल बैजेस हों। तो अम, और क्विज़ भी दोनों में क्विज़ कॉमन है, इसमें भी क्विज़ पास करनी होगी, इसमें भी फाइनल क्विज़ पास करनी होगी। वो बताता हूँ कि क्विज़ क्या होती है, लास्ट में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो हमने अपने जो बैजेस थे वो 8 तो कंप्लीट कर लिए थे। 8 बैजेस में हमारे पास 5 स्किल बैजेस थे, मतलब मिनिमम 4 है तो हमारे पास 4 से ज़्यादा है, एक 5 है और ओवरऑल हमारे पास 8 बैजेस थे। मतलब कि हमारे जो 3 बैजेस थे वो रेगुलर बैजेस थे 3, ठीक है? अब हम चाहते हैं कि हम अज़ान हो रही है। ओके सो क्योंकि हमने 19 को सॉरी 18 को, आई थिंक हमने 18 को या 19 को फॉर्म फिल किया था, ठीक है? सो फॉर्म फिल करने के बाद क्योंकि एक दिन मेरे पास भी था 20 वाला, तो 20 पे मैंने आपको ग्रुप पर भी बता दिया था कि मैं खुद शायद कर लूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने खुद कुछ बैजेस थे वो हासिल कर लिए थे, अच्छा रेगुलर बैजेस थे वो, उनमें से क्योंकि मेरे 3 रेगुलर बैजेस थे और मुझे कितने चाहिए थे, 2 वो चाहिए थे, तो ये 4 चाहिए थे। उनमें से मैंने बता देता हूँ आपको कि कौन-कौन से बैजेस किए हैं। बहुत आसान है, इवन के बहुत सारे बैजेस में ऐसे था कि ना आप इसको ओपन करो और उसके जो फर्स्ट वीडियो आपने देखा तो आपको जो है उसका बैज मिल रहा था। उसकी कोई लैब भी नहीं करनी पड़ रही थी और मैंने भी ऐसे ही किया था क्योंकि टाइम नहीं था तो भाई बैज मिल गया, हमें बैज चाहिए था। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ अपने इसको क्लिक करके, जेमिनी फॉर एप्लीकेशन डेवलपर, इसको मैंने क्लिक कर लिया, इस ये ओपन हो जाएगा ना क्लाउड स्किल बूस्ट, और उसके बाद मैं डैशबोर्ड में यहाँ पर चला जाता हूँ। ये हमने किया था और यहाँ पर देखें आप, मेरे पास 13 बैजेस हैं, अभी भी 13 बैजेस हैं, 14 नहीं हैं। एक बैच में स्किल बैच मेरा रहता है स्टिल। 5 हमने किए थे, जिसके बाद मैंने जो 6 स्किल बैच है वो 20 को ही मैंने हासिल किया है, ये वाला। और उसके बाद अ मैंने फॉर्म तो हमने पहले ही फिल कर दिया था, लेकिन एक स्किल बैच मेरा स्टिल रहता है। और मैंने कौन-कौन से ये किए हैं बैचेस, ये किया है एक ये कंप्लीशन बैच है, रेगुलर इंटीग्रेटिंग एप्लीकेशंस विद जेमिनी 1.0 प्रो ऑन गूगल क्लाउड। इसी तरह जेमिनी फॉर सिक्योरिटी इंजीनियर्स, जेमिनी फॉर डेटा साइंटिस्ट्स एंड एनालिस्ट्स, जेमिनी फॉर क्लाउड आर्किटेक्ट्स। ठीक है, तो ये बैचेस हैं जो रेगुलर बैचेस 4 मैंने यहाँ पर किए हैं, और 3 हमने पहले ही किए थे, तो 7 ये मेरे हो गए और ये एक मैंने किया है। तो ये हमारे पास छठा ये हो गया।
7 ये हो गए, छठा ये हो गया और एक हम आज स्टार्ट करेंगे तो 7 मेरे हो जाएँगे, मतलब ओवरऑल मेरे 14 हो जाएँगे। अच्छा, मैं आपको भी गाइड करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं अपने 14 कंप्लीट करके फिर बैठ जाऊँगा, ऐसा नहीं है, मैं आपको गाइड करूँगा कि किस तरह ये आपने किया है, तो उसका वीडियो मैं दूसरे अपने अकाउंट से बनाकर यहाँ पर लगा दूँगा। सो चलें, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन-सा हमने स्किल बैच करना है। आज हम एक स्किल बैच स्टार्ट करते हैं न्यू, और मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पर परफॉर्म प्रिडिक्टिव डाटा एनालिसिस इन बिगक्वेरी। ठीक है, ये मुझे छोटा लग रहा है और मैं इसीलिए सेलेक्ट करता हूँ। इनमें से मैंने दूसरे क्यों नहीं सेलेक्ट किए, यहाँ पर आकर मैंने पता नहीं कौन-सा सेलेक्ट किया है। बताता हूँ आपको। एक ये था, ये मैंने सेलेक्ट किया, बीच में ये मैंने छोड़ दिया। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट क्यों किया, तो उसकी कोई रीज़न होगी कि ये मुझे छोटा लग रहा था और ईज़ी लग रहा था, ये बहुत लंबा लग रहा था। हालाँकि इसमें बहुत सारे जो लैब्स हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बेसलाइन डेटा एमएल एआई वाले में। इ और इसमें जो है मतलब कि सिमिलर बैचेज़ है, तो काफ़ी सारी बैचेज़ ऐसे हैं, सॉरी लैब्स ऐसी थी जो हम ऑलरेडी कर चुके थे। लेकिन फिर भी जो है मैंने इसको चूज़ किया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लंबा लग रहा था, टाइम मतलब कंज्यूमिंग था, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसमें आई थिंक एक ही लैब थी, तो मैंने इसको किया। अच्छा, दूसरे जो ये कोर्सेज़ हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में आहिस्ता-आहिस्ता बताता चलूँगा कि किस तरह आपने कंप्लीट करना है। मेन हमारा जो है अभी स्किल बैच आज हम स्टार्ट करते हैं और इसको हम कंप्लीट करेंगे एक, और दूसरा भी मैं आपको करवाऊँगा दूसरे अकाउंट से, और ये जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ ये भी मैं आपको दूसरे अकाउंट से, जिससे मैंने नहीं किया वहाँ से मैं आपको करके दिखा दूँगा ताकि आपको भी फ़ायदा हो। तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया? ये क्यों दे रहा है कि ये मैं कर चुका हूँ। हाँ, ये मैं कर चुका हूँ। तो यहाँ पर और था जो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया था, क्रिएट एमएल मॉडल्स विथ बिगक्वेरी एमएल। ठीक है। अच्छा, बीच में मैंने ये छोड़ दिया, ये इसलिए छोड़ा, ये बीच में इसलिए ये मैंने सिलेक्ट किया था क्योंकि जो है इसकी जो है हमारी जो है टाइम बहुत कम में था और लैब्स कम थी, और आज हम क्रिएट एमएल एंड इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें 4-5 लैब्स हैं, 4 लैब्स हैं और एक चैलेंज लैब है। दूसरों में अगर आप देखें, ये हमने नहीं की, क्लासीफाई इमेजेस विद टेंसरफ्लो ऑन गूगल क्लाउड। इसको अगर ओपन करके देखते हैं तो इसमें ये 7 घंटे 15 मिनट का है, इतने क्रेडिट्स हमारे जा रहे हैं, और इसमें लैब्स आपको जो है 7 पता नहीं कितनी मिलेंगी, 6 लैब्स हैं। मतलब उसमें कितनी है, इसमें भी 5 लैब्स हैं, 5 इधर 6 उधर, मतलब 1 का फ़र्क है, लेकिन टाइमलाइन थोड़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से मैं टाइमलाइन कम वाली सेलेक्ट करता हूँ ताकि हमारा बैच भी मिल जाए, टाइम भी कम हो। तो चलते हैं स्टार्ट मॉड्यूल, हम इसको करते हैं, और गेटिंग स्टार्टेड विद बिगक्वेरी एमएल, ये हमारी जो है लैब है, इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लग रही, स्टार्ट लैब हम इसको करेंगे। और ओपन गूगल क्लाउड कंसोल, और इसको मैं करता हूँ ओपन लिंक इन इनकॉग्निटो विंडो। ठीक है, और इसको मैं साइड पे कर दूंगा और नेक्स्ट यहाँ पर कर लेंगे, और यहाँ से इसको भी मैं एक साइड पे कर लूँगा, विंडो की को प्रेस करके और लेफ्ट की या राइट की करके। ठीक है, और यहाँ पर हमने पासवर्ड लगा दिया और इंटर मार देना है। यहाँ से हम इसको आई अंडरस्टैंड कर लेंगे और नीचे में आ जाता हूँ, यहाँ पर क्रिएट डेटा सेट टास्क 1 है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। सही है, हमने एक डेटा सेट बनाना है, तो यहाँ पर ये हमारा जो है ये आ गया। आई एग्री एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो हमने करना क्या है भाई, हम जाएंगे अपने नेविगेशन मेन्यू, ये रहा हमारा 3 लाइंस, और यहाँ पर बिग क्वेरी आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और क्लिक कर लेना है। ठीक है, एक वेलकम मैसेज आपके पास आएगा, पॉपअप आएगा। ठीक है, उसको आपने यहाँ पर इस डन को क्लिक कर लेना है। डन का बटन क्यों नहीं शो हो रहा? हाँ, आ गया। तो डन कर लेना है। उसके बाद ये आपके पास ना आपकी लैब का ये आपको एक एक्सप्लोरर उसमें ये मिलेगा,
ठीक है। इसको इसकी जो 3 वो हैं डॉट्स हैं, इसको आपने व्यू एक्शन को क्लिक करना है, उसके बाद क्रिएट डेटा सेट इसको क्लिक करना है। ठीक है? ये आप डेटा सेट बना रहे हो और उसका जो नाम है यहाँ पर ये नाम दिया है कि ये मुझे नाम दिया गया है, ये मैंने सिलेक्ट किया मतलब कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने दूसरी कोई भी यहाँ पर सेटिंग नहीं करनी, बस क्रिएट डेटा सेट को मैंने क्लिक कर लेना है। तो ये डेटा सेट मेरा बन गया है, यहाँ पर आ गया मैसेज और इसको मैं चेक करूँगा तो ये मेरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद है कि आप एक मॉडल बनाएँ। तो गो टू BigQuery editor, type or pass the following query to create a model that predicts whether a visitor will make a transaction. ठीक है, तो ये उसकी ये है कमांड, इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर हम एक अनटाइटल्ड क्वेरी है, सही है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये खाली है। तो यहाँ पर हमने अपना जो है ये पेस्ट कर दिया और इसको हम ये जो रन का बटन है इसको हम रन करते हैं, क्लिक करते हैं रन के उसको और ये रन हो जाएगा। तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा और रन होने में और आउटपुट हमें दे देगा। इस मैसेज को मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। ये यहाँ पर टाइम दे दिखाएगा आपको कि कितना टाइम इसको लग रहा है। इसको मैं इधर कर लेता हूँ ताकि ये हमें जो है थोड़ा-सा सही से दिख जाए। ठीक है? ये जैसे ही हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो रीड हम कर लेते हैं। Here the visitor's device operating system is used whether said device is a mobile device, the visitor's country and the number of page views as the criteria for whether a transaction has been made. In this case मतलब ये आपको बता रहा है वो उसकी जो चीज़ें हैं ना ये समझा रहा है, ठीक है? कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर की हुई है। In this case BQML lab is the name of the dataset and sample model is the name of the model. यहाँ पर इसने यूज़ किया होगा इनको, कहाँ पर है? हाँ, रिप्लेस मॉडल BQML डार्ट सैंपल मॉडल, ठीक है? क्रिएट और रिप्लेस मॉडल। तो BQML क्या है? नेम ऑफ डेटा सेट एंड सैंपल मॉडल इज़ द नेम ऑफ model. The model type specified is binary logistics regression. In this case, label is what you are trying to fit it. ठीक है, ये हमारी रन हो गई है और सक्सेसफुली क्रिएटेड मॉडल नेम्ड सैंपल मॉडल। तो आप यहाँ पर आकर नीचे ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो और यहाँ पर हमने ये मॉडल क्रिएट कर लिया। चेक माई प्रोग्रेस इसको करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी यहाँ तक तो मैंने पढ़ लिया, आप आगे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ऑप्शनल मॉडल इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग स्टैटिस्टिक्स, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो कि ये इसमें क्या चीज़ें हैं। एवेल्यूएट द मॉडल, रिप्लेस द प्रीवियस क्वेरी विद द फॉलोइंग एंड देन क्लिक रन, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर इसको कंट्रोल एस से सेलेक्ट करके कंट्रोल वी कर दूंगा। कंट्रोल एस से सिलेक्ट ऑल और वी से जो है पेस्ट हो जाएगा और रिप्लेस हो जाएगा बेसिकली जो हमने कॉपी किया है अभी, और रन हम करेंगे इसको अब। ठीक है, तो ये रन होगा और ये रन हो गया और इसकी रिज़ल्ट इसने दे दी। तो हम इसको चेक माई प्रोग्रेस करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर समझा भी रहा है, अगर आपको टाइम है तो आप पढ़ें। मेरी लैब ऑलरेडी पहले से मैंने काफ़ी टाइम के बाद जो है उसको स्टार्ट किया है, तो मेरे वीडियो का जो टाइमलाइन है वो ज़्यादा हो जाती है और मैं नहीं चाहता कि आप बिला वजह मेरी वीडियो देखें बड़ी। सो उसके बाद हमारा टास्क 4 है यूज़ द मॉडल, तो इसको हमने कॉपी किया और फिर यहाँ पर इसको पेस्ट करके और जो है रन कर देना है आपने रिप्लेस करके। फिर यहाँ पर भी आपको इसकी जो चीज़ें हैं वो बता रहा है कि किस तरह समझा रहा है उसकी रिज़ल्ट्स, और चेक माई प्रोग्रेस आप कर लेंगे तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पर ये आपने रिप्लेस कर देना है ऊपर वाले से और यहाँ पर पेस्ट करके रन को क्लिक कर लेना है, तो ये भी आपका जो है ना हो जाएगा। और इसकी जो रिज़ल्ट्स हैं ऐसे आप इसको ऊपर करके पूरी रिज़ल्ट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये आपको ये भी मिल जाएगा और यहाँ पर ये पूरी आपको जो है आप चेक कर सकते हो इन दोनों को। तो ये आपको इनकी मार्क्स मिल जाएँगी बेसिकली। तो ये 100 मार्क्स आपको मिल गई। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग आप कर सकते हो। बिग क्वेरी इज़ अ फुली मैनेज्ड एंटरप्राइज़ डाटा
warehouse that enables the super fast SQL queries. कर लेते हैं इसको ट्रू। उसके बाद है which option best describes what BigQuery ML does. Export data from warehouse format the data, then executes the model using standard SQL query, creates machine learning models using Python or Java in BigQuery, then executes the model using standard SQL query, create machine learning model so you can export and use the model to re-evaluate the accuracy of the other one. Creates the SQL machine learning model using, तो भाई ये तो मुझे सही लग रहा है, और सबमिट, और दोनों मेरे सही हो गए। ठीक है, तो इस तरह जो है आपने इसको सबमिट कर देना है। नहीं भी करो तो ये जो आपकी लास्ट टास्क है ना आपका, ये आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं। अगर आप करो तो आप अपनी टेस्ट नॉलेज टेस्ट कर सकते हो, और ये हमारी नॉलेज टेस्ट हो गई, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड लैब आप कर लो इसको। और हमने इसको एंड लैब कर लिया, और हमारी जो ये लैब है ये कंप्लीट हो गई है, और उसको आप यहाँ पर सबमिट करके यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो ये आपको यहाँ पर चेक मिलेगा इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी जो है नेक्स्ट लैब करेंगे जिसका नाम है प्रिडिक्ट विजिटर्स विजिटर परचेजेस विद अ क्लासिफिकेशन मॉडल इन बिग क्वेरी एमएल। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।